हेलो सेजिटेरियस, वेलकम टू आर्यंजलिका गाइडेंस। आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने लाइफ में सब बढ़िया कर रहे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। आज मैं फिर आपके लिए रीडिंग लेकर आई हूँ जिसमें हम देखने वाले हैं 2026 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। इससे पहले भी एक वीडियो आ चुकी है जहाँ पे मैंने बात की है कि 2026 में किस तरह का टर्निंग पॉइंट आपकी ज़िंदगी में आ सकता है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं रीडिंग आपकी। यूनिवर्स प्लीज गाइड सेजिटेरियस। ओके, बाउंड्रीज सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए जो होने वाला है सैजिटेरियस, वो है बाउंड्रीज 2026 में। ठीक है, बाउंड्रीज ये नहीं होता कि आप वॉल्स खड़ी कर देते हो। बाउंड्रीज मतलब होता है आप फिल्टर हो जाते हो। आपको पता है उस इंसान से मुझे कितनी बात करनी है या उस इंसान की तरफ मुझे कितना देना है, कितना नहीं देना है, क्योंकि बहुत ज़रूरी है इस चीज़ को। अगर रिलेशनशिप में बाउंड्रीज ही नहीं है तो बार बार ऐसा होगा कि वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इमोशनली आपको डैमेज कर सकता है, आप उसे कर सकते हो। ठीक है, स्पेशली अगर बात आपकी हो रही है तो मैं कहूँगी कि आपको भी सामने वाले की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करनी है, क्योंकि बाउंड्रीज इज़ अ मेन वर्ड आपके लिए 2026 में होगा, जो कि आप भी उसकी बाउंड्रीज को तोड़ सकते हो, जो कि आप दोनों के रिश्ते को फिर खराब, एक बार बाउंड्रीज टूटी या खराब हुई ना, कोई किसी ने भी पार की, चीज़ें फिर खराब होना शुरू होती है। तो बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट आपको भी उसकी करनी पड़ेगी और आपको भी बाउंड्रीज मेंटेन करनी पड़ेगी। अगर आप किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में जा रहे हो या किसी की तरह के रिश्ते में हो तो इन चीज़ों का आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेशली 2026 में। ठीक है, लेट्स सी आपके लिए और क्या कार्ड है यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड सैजिटेरियस। ओके ओके ओके। हम्म हम्म ठीक है। यूनिवर्स प्लीज गाइड सैजिटेरियस। Page of Cups, Death card, and the High Priestess. Okay. बॉटम की एनर्जी है पेज ऑफ पेंटिकल्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके लाइफ में कोई न्यू रिलेशनशिप आएगा। ठीक है, बहुत अचानक से आएगा, बहुत अनएक्सपेक्टेड आएगा, जब आपने बिल्कुल सोचा नहीं होगा। ठीक है, कोई ऐसा पर्सन जो हो सकता है आपको सीक्रेट एडमायर हो आपका, जो आपको पसंद करता हो लेकिन बता ना रहा हो, या तो फिर वो आपके साथ ही घूमता फिरता हंसता बोलता है लेकिन उसने कभी अपनी फीलिंग्स बताई नहीं। ठीक है, बहुत जल्दी कोई अपनी फीलिंग्स आपको बताएगा। कोई न्यू पर्सन, कोई ओल्ड पर्सन, या किसी तरीके से कोई ना कोई ऑफर आपके तरफ आता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये आएगा बहुत ही अचानक से, बिल्कुल आपने एक्सपेक्ट ना किया हो वैसे आएगा। ये पर्सन उस तरीके से एंट्री लेने वाला है आपके जीवन में। और मुझे ऐसा लग रहा है आपकी लव लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं अब। ठीक है, मैं ये कहूँगी कि वो इंसान पूरी तरीके से मैच्योर तो नहीं होगा रिलेशनशिप को लेकर। ठीक, बट ये जो भी और जैसे भी आ रहा है आपकी ज़िंदगी में, मुझे ऐसा लग रहा है ये कहीं ना कहीं आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स करवाएगा ज़रूर। ज़रूरी है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने देखा है लोगों को उनकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग उसका लवर ही कराता है। क्यों? जैसे भी एक्सपीरियंस हो, सेपरेशन देकर, प्यार करके, या दिल तोड़ के, कैसे ना कैसे करके, वो ही स्पिरिचुअल अवेकनिंग कराता है। क्योंकि उससे उसके लिए हमें पहले दिल तक पहुंचना होता है, प्यार को समझना होता है। हम प्यार को जब समझ चुके होते हैं फिर पेन को समझना होता है, और फिर पेन से उठ के हमें ये समझना पड़ता है कि ये सब चीज़ें तो, ये अनकंडीशनल लव क्या होता है, कि हम उससे प्यार अभी भी करते हैं। ठीक है, पर हम उससे एक्सपेक्टेशंस नहीं रखते हैं। या किसी भी तरीके से आप कह लो कि प्यार ने मुझे ये सिखाया, प्यार ने मुझे वो सिखाया, तो वो चीज़ आपको सिखाते हुए दिखाई दे रहा है, स्पिरिचुअल आपको बनाते हुए दिखाई दे रहा है। बहुत से ऐसे कपल्स को देखा है कि जिसमें लड़का हो, मोस्टली लड़के के साथ ऐसा होता है, क्योंकि लड़के तो फिर भी पूजा पाठ या भक्ति में बहुत मानती है, लड़के बहुत कम ऐसे होते हैं जो इन्वॉल्व होते हैं। अच्छी बात अगर है तो फिर अपने पार्टनर की वजह से लोग क्या होते हैं, थोड़ा सा स्पिरिचुअल हो जाते हैं।
ठीक है, क्योंकि वो मानता है तो वो भी मानने लग जाते हैं। तो इस तरीके से भी हो सकता है, या आप उसको अच्छी के लिए बदल सकते हो, बदलाव ला सकते हो अपने पार्टनर के जीवन में, या उसके आने से आपके जीवन में बदलाव हो सकता है। तो वो चीज़ें दिखाई दे रहा है कि प्यार ही एक ऐसा सबसे बड़ा सोर्स है जहाँ पे इंसान को प्यार बदलने पे मजबूर कर देता है, अगर उस इंसान के अंदर प्यार है तो। अगर नहीं है, आप दोनों बस साथ ऐसे ही रह रहे हो, तो वो कभी खुद को बदलने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन अगर वो आपसे प्यार करता है और उसे पता है कि आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है, या आप चाहते हो कि मैं बदल जाऊं, तो वो खुद को बदलने की कोशिश करता है। यहाँ बदलाव है, चाहे आप वो खुद को बदल रहे हो, चाहे वो खुद को बदल रहा है, पर चेंजेस यहाँ आते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर कभी भी एक दूसरे को फोर्स मत करना बदलने के लिए, वो उसकी चॉइस होगी कि क्या वो बदलना चाहता है। और अगर वो आपको ऐसे ही पसंद आ रहा है तो फिर आपको बदलना क्यों है, राइट? लेट्स सी, यूनिवर्स प्लीज गाइड। 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, ओके, एंड क्वीन ऑफ कप्स। देखिए, ये जो भी है आसान नहीं होगा। रीज़न बता देती हूँ क्या है। क्योंकि यहाँ पे ये जो कनेक्शन आ रहा है ना, मैंने कहा बहुत अचानक से एंटर होगा, ठीक है, बहुत सारा चेंजेस लेकर आएगा। कमिटमेंट वाला इशू थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि शायद ये इमेच्योर लव है या फिर इमेच्योर पर्सन है, ठीक है। लव वगैरह को लेकर शायद इतना ज़्यादा जागरूक नहीं है, या फिर अभी आजकल सब रिलेशनशिप में तो मुझे भी होना चाहिए, इस वजह से रिलेशनशिप में आया हूँ, ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगी सिर्फ सामने वाली गलती, आप दोनों के लिए शायद ये चीज़ थोड़ी सी कार्मिक है, जिसमें आप दोनों को सेपरेशन से जाना पड़ सकता है, एम्प्टीनेस से जाना पड़ सकता है। आप एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हो यहाँ पर, ठीक है, जो कि आप दोनों एक दूसरे पे ना ही एग्री करोगे, डाउट कर सकते हो, या इस रिश्ते को खराब करने की कोशिश कर सकते हो अपने ही बैड ट्रेट्स की वजह से। अगर आप बाउंड्रीज को थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दोगे तो शायद इस तरह से डिस्ट्रप्शन नहीं होगा, ठीक है। या आपको ये रियलाइज होगा शायद अपनी अपनी बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, या एक दूसरे की बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करनी चाहिए थी, जो कि नहीं की है। पर यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि एक सेपरेशन है। अगर आप किसी ऑलरेडी किसी पर्सन के साथ डील कर रहे हो तो भी है, अगर सिंगल हो तो भी किसी ऐसे पर्सन, कोई ऐसा पर्सन अचानक से आ जाएगा, पर उसके साथ कनेक्शन चलेगा नहीं आपका, ठीक है, प्रॉब्लम आएगी बहुत। और कहते हैं ना, लोगों को 1-2 महीने में प्यार हो जाता है, फिर झगड़े भी शुरू हो जाते हैं, फिर सेपरेशन भी हो जाता है, 3 महीने में रिश्ता खत्म, ठीक है। इस तरह के कनेक्शंस भी मैंने देखे हैं जहां पर, तो मैं आपको यही कहूंगी कि ऐसा नहीं दिख रहा, पर ये नजर आ रहा है जैसे कि आपको थोड़ा सा रहना पड़ेगा यहाँ पे। ये चीज़ें जब आपकी ज़िंदगी में होगी ना, वो आपको बहुत डिवोशनल और मैच्योर बनाएगी, ठीक है। यहाँ पे एक बहुत यंग एनर्जी है सैजिटेरियस, बहुत यंग एनर्जी। शायद आप अभी अभी तक उतने उस रिलेशनशिप को लेके, कनेक्शन को लेके रिस्पॉन्सिबल हुए ही नहीं हो। जहाँ चीज़ें खराब होती है आप भागने के बारे में सोचते हो, ठीक है। हर चीज़ में मज़ा नहीं मिलता। रिलेशनशिप कोई खेल नहीं है, ये बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप किसी तरह किसी के साथ रिलेशनशिप में आ रहे हो, आपको उसका ध्यान, अपना ध्यान, सबका ध्यान रखना पड़ता है। फैमिली इन्वॉल्व है तब तो और ही बड़ी बात है, और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। तो यहाँ पे है जहां पर आप दोनों के रास्ते अलग हो सकते हैं, आप दोनों को डिसीजन लेने पड़ सकते हैं। अब देखो, अगर सच्चा प्यार है तो वापस आ जाएगा, मिल जाओगे। लेकिन अगर नहीं है, अगर टूटना लिखा है, जो कि दिख रहा है, जो कि झगड़ोगे ज्यादा, ठीक है, एक दूसरे के लिए प्रॉब्लम ज्यादा क्रिएट करोगे, डिस्प्यूट्स ज्यादा होंगे आप दोनों के बीच में, तुमने ऐसा क्यों किया, मतलब बहुत कंट्रोलिंग होगे। और इसीलिए बाउंड्रीज की बात की गई है, कंट्रोल मत करने की कोशिश करो अपने पार्टनर को, बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करो, ठीक है। नहीं तो छोड़ दो, बदलने की कोशिश मत करो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इसके साथ मेरा नहीं चल पाएगा, तो बदलने की कोशिश मत करो, छोड़ दो फिर, ठीक है। ये आपका डिसीजन होगा। तो अगर जो सिंगल है और जो नए पर्सन को चूज करने वाले हैं नेक्स्ट ईयर, बहुत सोच समझ के चूज करिएगा, ठीक है। और स्टार्टिंग से ही बाउंड्रीज का ध्यान रखिएगा, नहीं तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी। ये इंसान आपको बदलने के लिए आ रहा है, पूरी तरीके से स्पिरिचुअल बनाने के लिए आ रहा है। इसका सिर्फ ये रोल है। इसको ये मत कहना कि इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, ये वो। ये आपको बदलने ही आ रहा है। एक्चुअल में इसका मेन पर्पस ही आपको बदलना है, चेंज करना है, ठीक है। लेट गो, मेक रूम फॉर द न्यू बिगिनिंग ऑन इट्स वे टू यू नाउ। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि ये आपको ये भी सिखाएगा, एक तो ट्रांसफॉर्मेशन या बटरफ्लाई भी है, दूसरा ये भी कि पास्ट को फिर भूलना भी पड़ता है, पास्ट से आगे भी बढ़ना पड़ता है, ठीक है। आप में से ऐसे कुछ लोग भी है, हो सकता है अभी फिलहाल के लिए बहुत अच्छा रिलेशनशिप नहीं देख रहे हैं, प्रॉब्लम्स देख रहे हैं, या सेपरेशन देख चुके हैं रिसेंटली। तो उनके लिए मैं बता दूं, आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होते हुए दिखाई दे रहे हो, और अब खुद को बदलते हुए दिखाई दे रहे हो। जैसे आप पहले थे वैसे अब आप नहीं रहोगे,
और आप बहुत मैच्योरली बिहेव करने वाले हो सकता है, कुछ लोग की अवेकनिंग्स हो चुकी हो, और आप बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट करोगे। आप हर किसी के साथ, सिर्फ अपने पार्टनर के साथ नहीं, हर किसी के साथ रिश्ते में आप बाउंड्रीज का ध्यान रखोगे। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है कि आपको हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, और उस हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में भी अगर आपका पार्टनर आपका साथ नहीं दे रहा है तो उसका भी यहाँ पे जो रियल चेहरा है वो सामने आ जाएगा आपके, कि वो किस तरीके का इंसान है। ठीक, आइए देखते हैं यूनिवर्स प्लीज गाइड। यहाँ पे कार्ड है मेकिंग लव, और ऑप्शंस। यस, एक प्रॉब्लम ये होगी ऑप्शंस की। ठीक है, अगर आपको ऐसा फील हो जाता है कि मेरे पास तो ऑप्शंस हैं, मुझे तो कोई भी मिल जाएगा, या उसको ऐसा लगता है कि उसको तो कोई भी मिल जाएगा, या आपने ऑप्शंस या उसने अपने ऑप्शंस ओपन रखे हैं, तो प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, देखिए मैंने बोला ही है, ये पर्सन आपको सिखाने के लिए आ रहा है। अगर आप ऑलरेडी ऐसे कनेक्शन में जा रहे हो, आजकल जो ट्रेंड वगैरह पे ही है, लोग रिलेशनशिप का नाम नहीं देते, एक साथ दो दो कनेक्शन में रहते हैं, मतलब हम उसको रिलेशनशिप का नाम नहीं दे रहे, इसलिए हम ओपन हैं किसी को भी डेट करने के लिए। हम आपसे भी बात करते हैं, मुझसे भी बात करते हैं, चूंकि रिलेशनशिप नहीं है, लेकिन हम ऐसी ही बातें करते हैं जो रिलेशनशिप में होती है। ठीक है, तो अगर ऑप्शंस हैं तो फिर आपको देखिए, हेल्थ का मतलब ये भी होता है कि मेंटल हेल्थ आपकी, जो कि आपको बहुत स्ट्रेस देता है कनेक्शन, कभी कभी रिलेशनशिप इतने टेंशन इतना स्ट्रेस दे देती है कि आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब हो जाती है। और यहाँ पे शायद आप अपने मेंटल हेल्थ को चूज करोगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा भाई इसको लेट गो करो, उसको जाने दो, क्योंकि मेरे लिए मेरी मेंटल हेल्थ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस तरह के डिसीजन आप ले सकते हो उस समय पर। ठीक है, और आप में से कुछ लोग अपने पार्टनर के साथ अच्छे से खुशी से रहोगे जब तक किसी और पर्सन की एंट्री नहीं होती है आप दोनों के लाइफ में। मैं ये नहीं कह रही कि आपका सामने वाला पर्सन ही गलत हो सकता है, आपसे भी गलतियां हो सकती है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ना। ठीक है, सिर्फ सारी गलती उसकी नहीं मानी जाएगी, पर जो भी है, अगर ये कनेक्शन अगर आ भी रहा है, बन भी रहा है, तो इसका सबसे बड़ा मकसद है कुछ सिखाना। कुछ सिखाना बहुत ज़रूरी है। नॉट टुडे, not dealing hurt, अवॉइडिंग अ कन्वर्सेशन, कॉल पर्सन, बाउंड्रीज, स्टिल एंग्री। कोई है, हो सकता है आपसे गुस्सा, नाराज, बात ना करना चाहता हो। ठीक है, एडिक्शन, को डिपेंडेंट, देखिए यही सारी रीजंस होते हैं। ठीक, जब आप बहुत ज़्यादा एडिक्टेड हो जाते हो, वो पर्सन आपसे बात नहीं करना चाहता, पर आप एडिक्टेड हो, आप उस पर डिपेंड हो, आप बहुत कंट्रोलिंग और आपको पजेसिव हो बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें क्या होता है, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई चाहिए जो मुझे प्यार करे। ठीक है, तो यहाँ पे आप गलत हो जाते हो, जिसकी वजह से क्या होता है, वो पर्सन भी आपसे भागने लगता है, वो पर्सन आपसे बात नहीं करता, वो पर्सन आपसे दूरी बना लेता है, क्योंकि आप उसके ऊपर पूरी तरीके से डिपेंड हो जाते हो इमोशनली। तो और यहाँ पे एक बात और कही जा रही है, रिसीविंग वॉट यू नीड, प्रोग्रेशन, अराइविंग, मूविंग ऑन एंड क्लोजर इश्यूज। मुझे ऐसा लगता है आप में से काफ़ी ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से बाहर आने वाले हैं, इस चीज़ से सजिटेरियस आप बाहर आने वाले हो, और आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने आप को चूज करूंगा या करूंगी, इसमें से अब ये बहुत खत्म हो गया, मैं किसी पे बहुत डिपेंड हो चुका या हो चुकी, अब वो समय खत्म। अगर इसको मुझसे बात नहीं करनी है तो मुझे भी अब इससे बात नहीं करनी, क्योंकि मैं कोई पागल नहीं जो इसके पीछे भागता रहूं या चेस करता रहूं। आई एम डन। ये वाली एनर्जी आप रख सकते हो 2026 में, चूंकि आप खुद को चूज कर रहे हो। और अगर आप ऐसा करते हो तो भी कुछ लोगों के लिए ये बदलाव आ रहा है कि आपके लाइफ में कोई न्यू पर्सन आएगा जो इस चीज को जल्दी करेगा। ठीक है, जो इस चीज को जल्दी करेगा, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में, मैं उनकी बात कर रही हूँ, कि आप समझ में नहीं आ रहा है कनेक्शन के बारे में क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अगर इस तरीके से बिहेवियर है कि वो आपकी बात भी नहीं सुनना चाहता, आपसे बात भी नहीं करना चाहता, और आपको ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत रो चुका इस कनेक्शन में और इस कनेक्शन से मुझे कुछ नहीं मिल रहा, तो आप जितनी जल्दी से क्लोज करेंगे उतना आप अपना टाइम ले पाएंगे हील होने का, और उतना न्यू पर्सन आपकी जिंदगी में जल्दी आएगा। जो सिंगल है, जिनको अभी कोई नहीं मिला, तो उनके लाइफ में एक लेसन बनकर आ रहा है। ठीक है, एक लेसन ऐसा आ रहा है जो कि आपको कुछ सिखाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है सीखना, आप इससे भाग नहीं सकते। ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों से गुजरना पड़ेगा, जो कि स्टार्टिंग में तो वो बहुत खूबसूरत लगेगी, वो चीज़ें कि आपके लाइफ में कोई लव आ गया, वो बहुत अच्छा बॉन्ड है, सब अच्छा है, पर उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होना शुरू करेगी जब आप एक दूसरे को कंट्रोल करना शुरू कर दोगे, पजेसिव होना शुरू कर दोगे। ठीक है, अगर ये वीडियो आप पहले देख रहे हो, अगर आपको पहले से पता है कि इस तरह की चीज़ें हो सकती है, तो उसे कंट्रोल करो, क्योंकि यूनिवर्स ये वीडियोस इसीलिए बनाती है कि आपको पहले से कुछ मैसेज मिल जाए कि वो गलती आप मत करो, पर हो उसके बाद भी हो रही है तो फिर अगर लेसन लेना ज़रूरी है तो वो होगा।
तो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब मेरा चैनल अभी तक नहीं किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।